कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कुछ ऐसी ही कहानी है रामावतार शर्मा की। 20 मार्च को ये कोटपुतली के सुंदरपुरा गांव में रामायण पाठ में हिस्सा लेने आए और तभी जैसे किस्मत इनसे रूठ गई। लॉकडाउन लग गया और मंदिर में एक दिन फिसलकर ये गिर पड़े। कूल्हे की हड्डी टूट गई। डॉक्टर को दिखाया तो 1-1.5 लाख रुपए का खर्च बताया गया। जिसका कोई नहीं होता उसके पास पैसा भी नहीं होता। पंडित जी को भी अब अपना बुढ़ापा अंधकार में दिखने लगा। पैरों से वो पहले से ही लाचार थे। अब उनके जेहन में एक ही सवाल था कि खराब पैर और टूटी हड्डी के सहारे वे कैसे अपना बुढ़ापा काटेंगे। यहाँ पर ढांडा सुंदरपुरा एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर रामायण पाठ करने के लिए आया हुआ था। तो मैं 20 मार्च में आया और 22 मार्च से लॉकडाउन लग गया था। तो मैं 8-10 दिन के बाद में गिर गया, जिसकी वजह से मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई। तो हमारे बाबा बिहारी दास जो मंदिर के महंत हैं, वो हमारे को यहाँ पर कोटपुतली लाए। डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारी ये हड्डी टूट गई है तो इसमें रात डलेगी। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। रामावतार शर्मा की जिंदगी में भी एक सहारे का आना हुआ। महंगा इलाज और कोई चारा न देखकर मंदिर के महंत ने बीजेपी नेता मुकेश गोयल से संपर्क किया। ये गिर गए, फिसल के गिर गए। तो फिर मैं इन मुकेश गोयल को कहा कि भैया मेरे पास ना तो पैसा है ना शारीरिक शक्ति है, इसको तुम कैसे ही करके इसका इलाज करवाओ। तो ये मेरे सहयोगी बने। इन्होंने कहा बाबा मेरे पास ले आओ। यहाँ ला करके इन्होंने सब प्रकार से इस बाबा को ठीक किया। तो गंभीर अवस्था के अंदर थे। वहाँ के महंत ने मुकेश जी गोयल भाई साहब को फ़ोन किया। मुकेश जी ने तुरंत सारी अपनी जिम्मेदारी ली कि आप आश्रम जाइए और सारी जिम्मेदारी मेरी है। उसके बाद इन्होंने खाना, भोजन, चाय, नाश्ता सारी व्यवस्था खुद की है। और साथ में जो डॉक्टर साहब अमित जी यादव है ना, उन्होंने इसके अंदर बहुत सहयोग किया। और भाई साहब मुकेश जी की सेवा से, डॉक्टर साहब की कृपा से दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं, प्रसन्न। परेशानी ये थी कि बाबा का जो ऑपरेशन होना था वो कोटपुतली के राजकीय बीडीएम अस्पताल में लगभग नामुमकिन था। लेकिन जहां चाह होती है वहीं राह भी होती है। गोयल के प्रयासों से हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित यादव ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। बाबा क्या है कि हमारे पास 23 तारीख को आया था। उसके बाद उसका एक्सरे कराया तो देखा कि उसमें जो अपने कूल्हे की हड्डी आती है उसमें फ्रैक्चर था। बाकी बाबा को एडमिट किया गया। बाबा के सांस में भी दिक्कत थी और कई सारी प्रॉब्लम थी। तो बाबा की सांस की दिक्कत होने से हमने कोविड-19 टेस्ट भी कराया उसका। 3-4 दिन वेट किया। उसके बाद उसको टाइम टू टाइम शुगर कंट्रोल किया उसका। उसके बाद बेहोशी के डॉक्टरों ने, डॉक्टर अलकादी हमारे साथ थे, तो उसका कूल्हा बदला गया। बाकी हमारे यहाँ एक सीआर मशीन की कमी बीडीएम हॉस्पिटल में, वो आ जाए तो पूरी तरह सब कुछ पॉसिबल है यहाँ। एक अनजान साधु के इलाज के लिए दिन रात एक कर देने वाले मुकेश गोयल की आज हर कोई तारीफ कर रहा है। लेकिन खुद गोयल कहते हैं कि वे तो निमित्त मात्र हैं। बाबा रामावतार के सफल इलाज के लिए मुकेश गोयल बीडीएम अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद करते हैं। उनका जो कूल्हे की गोला और कटोरी है वो दोनों ख़राब हो चुके थे टक्कर लगने के कारण, और काफ़ी इन्फेक्शन था। तो यहाँ पे इस प्रकार की सुविधा भी नहीं थी कि यहाँ ऑपरेशन ऐसा कर सकें। इन्होंने कहा कि भाई जयपुर ले जाना पड़ेगा। एसएमएस में हमने बात की तो वहाँ पर भी इनका ऑपरेशन संभव नहीं था। इस समय कोरोना का वक्त था और लोगों ने हाथ ऊपर कर रखे थे। हमने यहाँ पे डॉक्टर अमित जी यादव से आग्रह किया कि इसका ऑपरेशन आप करिए। उन्होंने अपनी व्यवस्था से इनके औजार मंगाकर और इनके लिए जो पार्ट्स डालने थे वो भी उन्होंने मंगवाए, और हम सब लोगों ने मिलजुल कर सेवा भाव से इनका उपचार कराया। बीच में एक दुविधा और हुई, इनका कोरोना टेस्ट भी कराना पड़ा, इसलिए 2 जून को जाकर के यह ऑपरेशन संभव हुआ। इस प्रकार की यह बड़ी सर्जरी कोटपुतली में पिछले 2-3 साल में एक बड़ी सर्जरी हुई है। और मैं पूरे डॉक्टर्स का और विशेषकर ऑपरेशन थिएटर के डिपार्टमेंट का और इस ट्रॉमा सेंटर के सभी स्टाफ का बधाई दूंगा कि सब लोगों ने, यहाँ तक कि तो मैं देख रहा था कि अड़ोसी पड़ोसी थी, वो जो दूसरे पेशेंट को लेकर आए थे वो लोग भी सेवा में लगे हुए थे। सभी सेवा करने वाले लोगों का मेरी ओर से धन्यवाद है। एक पुरानी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। इस मामले में भी यही सामने आ रहा है। नेकी करने के बावजूद नेकी करने वाला श्रेय नहीं लेना चाहता।
बहरहाल अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बाबा रामावतार ने कैला देवी जाने की इच्छा जताई। इच्छा का सम्मान करते हुए कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट के साथ टैक्सी से करौली जाने का इंतजाम कराया गया। जाते जाते भी बूढ़े साधु रामावतार की नम आंखें भगवान बनकर आए समाज सेवियों को दुआएं दे रही थी। कोर्ट न्यूज़ के लिए महेंद्र सैनी की रिपोर्ट।